नमस्कार साथियों, चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, क्या आप एनपीएस राशि समय पूर्व निकासी की सोच रहे हैं। एनपीएस पार्शियल विड्रॉल, तो हम अपनी राशि को किस प्रकार निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें किन किन शर्तों का पालन करना होगा, फॉर्म कहां से उपलब्ध करवाएंगे और उसे भरकर कहां देना है, देते समय हमें साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और फॉर्म को किस प्रकार फिलअप करना है, ये सारी बातें हैं इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। कुछ विशिष्ट अवसरों पर आपको एनपीएस से कुछ पैसा निकालने, आंशिक निकासी की अनुमति प्रदान की गई है। आइए जानते हैं एनपीएस के वापसी नियम कौन कौन से हैं। एक बात पर ध्यान दें, प्रमुख तौर पर दो तरह के एनपीएस खाते हो सकते हैं। पहले नंबर का जो खाता होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर एनपीएस, सरकारी जो कार्मिक हैं उनके लिए होता है, और जो दूसरा जो एनपीएस खाता होता है वो ऑल सिटीजन मॉडल पे आधारित होता है। कुछ बातों पर इन दो तरह के जो एनपीएस अकाउंट हैं उनमें नियम अलग अलग हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं प्रथम नियम की। अपनी योगदान, एम्प्लॉयर के योगदान को छोड़कर 25% तक निम्न खर्चों के लिए हम अपनी राशि को आंशिक निकासी की अनुमति हमें प्रदान होती है, जिसमें हम प्रथम बात करते हैं घर का निर्माण या खरीद के लिए, दूसरा है बच्चों के उच्च शिक्षा या विवाह के लिए, तीसरा है स्वयं, पति, बच्चों और आश्रित माता पिता के 13 विशिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए या किसी दुर्घटना के बाद उनके जो इलाज होता है उन सब के लिए हम ये जो 25% अपनी राशि होती है उसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपकी योगदान का मतलब केवल मुख्य राशि से है। आप अपने निवेश पर जो मिला हुआ जो रिटर्न है उसको इसमें शामिल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मेरी जो एनपीएस की राशि अब तक मेरे खाते से कटी हुई मान लीजिए 3,14,000 रुपये है, और मुझे इसके ऊपर 27,000 रुपये का मान लीजिए रिटर्न मिल रहा है, तो मुझे जो 25% की छूट मिलती है निकालने की वो ये राशि है 3,14,000 रुपये। पैसा आप केवल एनपीएस खाता खोलने के 3 साल बाद ही निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये जो पहले नियम था वो 10 वर्ष पे था। वर्तमान केंद्र सरकार ने इस नियम को 10 की जगह 3 वर्ष का कर दिया है। कुल मिलाकर आप यह राशि है अपने खाते में से 3 बार निकाल सकते हैं। पैसा निकालने के बीच में कम से कम 5 साल का अंतराल होना चाहिए। यह प्रतिबंध जो गंभीर बीमारियां हैं उनके इलाज पर लागू नहीं होता है, जैसे कैंसर है, हाइपरटेंशन है, मल्टी स्क्लेरोसिस है, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट है, एरोटा ग्राफ्ट सर्जरी है, हार्ट वैल्यू सर्जरी है, स्ट्रोक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, कोमा, टोटल ब्लाइंडनेस, पूर्णतः अंधापन या पैरालिसिस है। ये कुछ विशिष्ट बीमारियां हैं जिन पे ये प्रतिबंध लागू नहीं होता है, अर्थात आप इन्हें न्यूनतम 5 वर्ष के अंतराल के अंदर भी निकाल सकते हैं। चलो बात करते हैं कि जो एनपीएस से समय पूर्व जो निकासी है उनके लिए आपको किस किस कागजात की आवश्यकता होती है। तो प्रथम तो जो आपका आवेदन पत्र है पार्शियल विड्रॉल वाला वो होगा। दूसरा, इसके अलावा आप यदि बच्चों की पढ़ाई के लिए यह राशि उठाना चाहते हैं तो एडमिशन लेटर और शुल्क अनुसूची है उसकी फोटोकॉपी साथ लगेगी। यदि बच्चों की शादी पे ये आप राशि उठाना चाहते हैं तो स्वयं का घोषणा पत्र लगेगा। तीसरा जो घोषणा पत्र इसमें है, पहला घर खरीदने या बनाने के लिए स्वयं घोषणा पत्र। इसके अलावा देखो आपके जो प्रॉपर्टी कागजात हैं उनकी फोटोकॉपी, मंजूर प्लान या बैंक से प्लान का जो ऑफर लेटर है उसकी फोटोकॉपी यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी। गंभीर बीमारी की स्थिति में डॉक्टर से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगाना होता है। चलिए बात करते हैं इसके लिए आपको कौन सा आवेदन फॉर्म भरना है। उसके लिए आपको फॉर्म 601 PA ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। साथियों, ये यदि फॉर्म आपके पास उपलब्ध नहीं है तो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप इसको PDF में प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके अंदर क्या क्या जानकारियाँ आपको भरनी है। यहाँ पर आपको केवल ये जो
फॉर नोडल ऑफिस यूज है, इसके लिए है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई फिलअप नहीं करना है। इसके नीचे आपको यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी है उसका चयन करना है। जैसे यदि मान लीजिए आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट सेक्टर है उसको क्लिक करेंगे। यदि आप कोऑपरेट सेक्टर के अंदर है तो कोऑपरेट वाला है। ऑल सिटीजन्स के लिए है तो ऑल सिटीजन। एनपीएस लाइफ के लिए है तो यहाँ पर एनपीएस लाइफ को चयन करना है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर है तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट सेक्टर है उसको चयन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपका आ जाएगा नाम। इसके नीचे सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए के अंदर सब्सक्राइबर पर्सनल डिटेल है वो फिलअप करनी होती है। जैसे यहाँ पर आपको लिखने हैं अपने प्राण नंबर। इसके नीचे आपको अपने जो सब्सक्राइबर है उस सब्सक्राइबर का नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी मोबाइल नंबर होने चाहिए, वही मोबाइल नंबर होने चाहिए जो एनपीएस खाते के अंदर हमने उपलब्ध करवाए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी है वो फिलअप करनी है। सब्सक्राइबर मोबाइल एंड ईमेल आईडी प्रोवाइडेड हेयर विल नॉट बी अपडेट इन सीआरए रिकॉर्ड्स। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि परिवर्तित है वो नंबर नहीं लगाने हैं आपको, जो पहले से हैं वही लगाने हैं। यहाँ पर आपको भरना है पार्शियल विड्रॉल, कितने प्रतिशत तक राशि आपको उठानी है। मान लीजिए 10% उठानी है तो 10% भरनी है। 25 से ज़्यादा, हम अधिकतम 25 है, 25 से ज़्यादा नहीं उठा सकते, आप 25% तक उठा सकते हो। इसके नीचे आपको पर्पज, जिस उद्देश्य के लिए आप ये राशि उठा रहे हो वो पर्पज है, उस पर आपको ये जो कोष्टक बने हुए हैं उस पर आपको क्लिक करना है। फॉर हायर एजुकेशन, मान लीजिए अपने बच्चों की उच्च अध्ययन के लिए आप ये राशि उठाना चाहते हो। इसमें आप जो लीगली जो अडोप्ट चाइल्ड है उसके लिए भी ये राशि उठा सकते हो। तो यहाँ पर ये 1 नंबर का ऑप्शन है उसको राइट का निशान मारना है। फॉर द मैरिज ऑफ चिल्ड्रेन, यदि आप बच्चों की शादी के लिए ये राशि उठाना चाहते हो इंक्लूडिंग लीगली जो अडोप्ट बच्चा है, तो 2 नंबर का ऑप्शन है उसके ऊपर सही का निशान लगाना है। तीसरा मान लीजिए फॉर द परचेज ऑफ ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस फ्लैट, यदि मान लीजिए आप मकान बनाना चाहते हो या कोई फ्लैट खरीदना चाहते हो खुद का, या जॉइंट नेम है जिसके अंदर कागजात के अंदर, वो यदि आप करना चाहते हो तो 3 नंबर का बिंदु है उसको क्लिक करना है। इसके अलावा मान लीजिए गंभीर बीमारी की स्थिति में आप ये पैसा उठाना चाहते हो तो जो गंभीर बीमारी है उसके सामने आपको ये निशान लगाना है। तो ये तो आ गया। इसके अलावा देखिए सी नंबर का बिंदु कहता है बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ द सब्सक्राइबर प्लीज़ प्रोवाइड। यहाँ पर आपको अपनी जो बैंक डिटेल है जिसमें आप ये राशि स्थानांतरित करवाना चाहते हो उसकी बैंक अकाउंट डिटेल है वो आपकी देनी है। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर लिखने हैं, यहाँ पर बैंक का नाम लिखना है। यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पर सेविंग पे टिक लगाना है। करंट अकाउंट है तो करंट पे लगाना है। यहाँ पर आपको बैंक का एड्रेस है वो फिलअप करना है। इसके बाद IFSC कोड आ जाएगा। बात करते हैं सेक्शन बी। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन, आपका घोषणा है वो देनी है। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर प्राण नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको डेट लगानी है, यहाँ पर प्लेस लगानी है, यहाँ पर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। या मान लीजिए आप प्राइवेट सेक्टर में है, थंब रेफरेंस है तो थंब रेफरेंस आ जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ पर आता है नोडल ऑफिसर का जो डिक्लेरेशन है वो आता है। वो आपने जो जो जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाई है उनको आपका जो नोडल ऑफिसर है वो उसको वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर करने के बाद DDO है वो जो स्टाम्प होती है वो लगाएगा। इसके बाद बात करते हैं यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर है तो ऊपर वाले को न फिल करके नीचे वाला जो डिक्लेरेशन POP है या एग्रीगेटर है, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर है, उनको ये डिटेल यहाँ से फिलअप करवानी है और उसको अप्रूव करवाना है। फिर नीचे आ जाता है आपका नॉलेजमेंट रिसिप्ट। ये आपको आपकी जो सूचना है उसके लिए आपको ये मिल जाएगा। नोडल ऑफिसर है वो आपको उपलब्ध करवा देगा। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी जो निर्देश हैं इन निर्देशों का पालन करना है। तो जितने भी जो स्टार मार्क लगे हुए हैं उनकी एंट्री आपको नेसेसरी करनी है। आपको DOB है या जो भी डेट आती है उस डेट को DDMMYY यानी दिन, महीना और जो वर्ष है उसके फॉर्मेट में फिलअप करना है। जो अपनी जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन नोडल ऑफिसर या यदि प्राइवेट सेक्टर के अंदर है तो एग्रीगेटर है उसके थ्रू ये रिक्वेस्ट आगे जाएगी।
एप्लीकेशन है वो सबमिट करने से पहले जो सब्सक्राइबर है उसको अपनी बैंक अकाउंट है उसको पूर्णतः मिलान कर लेना चाहिए। यदि ये राशि मान लीजिए आपने जो बैंक नंबर उपलब्ध करवाए हैं वो मिसमैच होते हैं, तो यहाँ पर जो राशि आप जो फिलअप करोगे वो राशि उस अकाउंट के अंदर चली जाएगी। और यदि ऐसा होता है तो उसके लिए एनपीएस जो ट्रस्ट है वो जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए आप अपनी जो बैंक अकाउंट है उसको पूर्णतः चेक कर लें। इसके अलावा देखो यहाँ पर आपको प्रूफ के लिए क्या लगाना है, कैंसल चेक लगाना है, कॉपी ऑफ बैंक पासबुक की है वो लगानी है, और यदि बैंक से कोई सर्टिफिकेट मिला है तो वो सर्टिफिकेट इसके अंदर आपको सबमिट करना है, आवेदन के साथ लगाना है। इसके अलावा सब्सक्राइबर शुड स्पेसिफाई द पर्पज ऑफ पार्शियल विड्रॉवल एंड ए प्रूफ नीड टू सबमिटेड फॉर द सेम। जो आप जिस उद्देश्य के लिए ये उठा रहे हो उसका भी प्रूफ आपको इसके अंदर लगाना है। सब्सक्राइबर शुड बी द एनपीएस एटलीस्ट फॉर, यहाँ पर साथियों 10 वर्ष का दे रखा है, लेकिन ये जो नियम है वो चेंज हो गया है, इसलिए ये 3 वर्ष है। 3 वर्ष से कम है वो ये राशि नहीं उठा सकता। 3 से अधिक यदि आपकी सेवा हो चुकी है एनपीएस के अंदर कटौतियों में तो आप ये राशि उठा सकते हो। इसके अलावा ये बताया गया है कि 25% से अधिक राशि आप इसमें नहीं उठा सकते। आगे बढ़ते हैं। आपका जो नोडल ऑफिसर है वो डिटेल है, बैंक डिटेल, वो उसको वेरीफाई करेगा। विड्रॉवल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द एग्जीक्यूशन विड्रॉवल रिक्वेस्ट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द रिक्वेस्टेड। ये जो राशि है वो अपने अनुसार है वो निकालते हैं 25%, तो आप जो भरते हैं उसमें थोड़ा बहुत अंतर भी इसके अंदर हो सकता है। ये जो राशि है जो आप आवेदन करते हो, आवेदन के 2 से 7 दिन के अंदर जो वर्किंग डेज है आपके पास आपके बैंक अकाउंट के अंदर ये राशि आ जाती है। तो ये कुछ सामान्य दिशा निर्देश थे। इन दिशा निर्देशों के तहत आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो साथियों, ये जो एप्लीकेशन आप पूर्णतः जब भर देते हो और अपना जो प्रूफ वगैरह सारे लगा देते हो, इसके बाद इसको आपको एड्रेस कहाँ का देना है वो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एड्रेस है नोडल ऑफिसर या एग्रीगेटर सेल कैप्चर है। डिटेल ऑफ द सब्सक्राइबर मेंशन्ड ऑन द फॉर्म है, फॉरवर्ड द सेम टू एनपीएस क्लेम प्रोसेसिंग सेल एट एड्रेस मेंशन्ड बिलो। यहाँ पर जो नीचे जो एड्रेस दिया गया है उस पर एनपीएस क्लेम प्रोसेसिंग सेल, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, NSDL, 10th फ्लोर, टाइम्स टावर, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बपत मार्ग, लोअर पेरल वेस्ट, मुंबई 400013 है। इस एड्रेस के ऊपर आपको ये एप्लीकेशन है वो सबमिट करनी है बाय द नोडल ऑफिसर। तो साथियों, ये जो आज एक छोटा सा प्रयास था वीडियो बनाने का, थैंक्स, धन्यवाद। अगले लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।